बरतानिया की वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन का बंदरगाही शहर मारियोपोल, जो कि हफ्तों की गोलाबारी से तबाह हो गया है और अब रूसी कंट्रोल में है, हैजे की एक बड़ी वबा फैलने के खतरे से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहर का ज्यादातर बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है और साफ पानी सीवरेज में घुल मिल गया है। हैजा आमतौर पर खराब खाना या आलूदा पानी पीने से पकड़ा जाता है और इसका ताल्लुक सफाई के नाकिस इंतजामात से होता है। इकट्ठी ना की जाने वाली लाशें और कूड़ा करकट नासाज हालात में इजाफा करते हैं। मारियोपोल में इससे पहले भी बीमारियां फैल चुकी हैं और पिछले महीने में अलग थलग केस रिपोर्ट किए गए थे। यूक्रेन शहर के मेयर ने BBC यूक्रेन को बताया कि शहर में हैजा, पेचस और दीगर मुतद्दी बीमारियां पहले से मौजूद हैं और ये कि शहर को किसी बड़ी वबा से बचने के लिए बंद कर दिया गया है। खबरसार एजेंसी के जरिए इन दावों की तस्दीक नहीं की जा सकी और रूसी मुकर्रर करदा मेयर का कहना है कि बाकायदा जांच की जा रही है और हैजे का कोई केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन की वजारत सेहत ने कहा कि इसके पास मारियोपोल से मालूमात तक महदूद रसाई है, लेकिन इसने यूक्रेन के जेर कब्जा इलाके में जांच की है और कोई केस सामने नहीं आया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पेश करदा बजट में बिजली और पेट्रोलियम के शोबों में सब्सिडी कम कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सालाना बजट में के इलेक्ट्रिक के लिए एक बार फिर 80 अरब रुपए की भारी सब्सिडी मुख्तस की गई है। बलोचिस्तान में जरी ट्यूबवेलों के लिए पिछले साल रखी गई 44 अरब रुपए की सब्सिडी और साबिक फाटा के लिए बिजली की मद में 76 अरब रुपए सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके सिफर कर दी गई है। पेट्रोलियम सेक्टर की सब्सिडी में भी भारी कमी की गई है, जिसके तहत अब से 377 अरब रुपए से कम करके 41 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी 286 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा पावर सेक्टर में भी सब्सिडी में 502 अरब रुपए की बड़ी कमी की गई है और इसे 1072 अरब रुपए से कम करके 570 अरब रुपए कर दिया गया है। IPPs के लिए सब्सिडी 434 अरब रुपए से कम करके 180 अरब रुपए कर दी गई है। भारत में हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस की जानिब से बराह रास्त फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत झारखंड के शहर रांची में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमान मुजाहिरीन पर पुलिस टूट पड़ी। पुलिस की बराह रास्त फायरिंग और बदतरीन तशद्दुद से 2 मुजाहिरीन जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। मोदी सरकार की हिंदू इंतहा पसंद पुलिस ने जानिबदाराना सलूक करते हुए मुतअद्दिद पुरअमन और निहत्ते मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। भारत के दीगर शहरों में भी BJP रहनुमाओं की हर्जा सराई के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। बोलीविया की साबिक सदर जनैन एंड्स को इस्तगासा के मुताबिक इनके पेशरो एवो मोरलेस को हटाने के लिए बगावत के इल्ज़ाम में 10 साल की कैद सुनाई गई है। एक अदालत ने एंड्स को, जो 2019 से 2020 में ओहदे पर फाइज थे, आइन के खिलाफ फैसले करने का कसूरवार पाया गया है। एंड्स ने 12 कहा है कि वो सियासी इंतकाम का शिकार हुई हैं। वोटों में धांधली के इल्जामात पर होने वाले मुजाहिरों के दरमियान फौज के सरबराह की जानिब से इस्तीफा देने के लिए जोर देने के बाद मोरालेस बोवेलिया छोड़कर फरार हो गए। 54 साला एंड्स को जुम्मे को लापाज की अदालत ने मुजरिम करार दिया। अदालत ने कहा कि वो शहर की खवातीन की जेल में अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। साबिक सदर ने इस बात की मजम्मत की है जिसे वो एवो मोरलेस की मास सोशलिस्ट पार्टी के सियासी जुल्मो सितम के तौर पर बयान करती हैं। मास ने 2020 में सदारती और कांग्रेस के इंतखाबात में जबरदस्त फतह हासिल की, जिससे मोरलेस की अर्जेंटाइन से बोवेलिया वापस आने और पार्टी की क़यादत संभालने की राह हमवार हुई थी।
चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ताइवान को जंग से आज़ाद कराने की कोई भी कोशिश बीजिंग की अफवाज की तरफ से फौजी कार्रवाइयों को मुतहरिक करेगी। चीन के वज़ीर दिफा ने सिंगापुर में एशियाई सिक्योरिटी सरबराही इजलास के मौका पर अपने अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। चीन के वज़ीर दिफा ने कहा कि ताइवान को चीन से अलग करने से चीनी फौज के पास किसी भी कीमत पर लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। लॉयड ऑस्टिन ने बाद में चीनी फौजी सरगर्मी को इश्तियाल अंगेज अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया। उन्होंने कहा कि जजीरे के करीब रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड तादाद में चीनी तैयारे परवाज कर रहे हैं जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। चीन खुद हुक्मरानी वाले ताइवान को चीन की सरजमीन का अटूट हिस्सा समझता है। इस मौक़िफ़ ने चीन के वज़ीर दिफा को ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त की मजम्मत करने पर मजबूर किया। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयानात के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुम्मा के बाद अचानक शुरू हुआ, जो सनेचर के रोज़ भी मुल्क के बाद हिस्सों में जारी है। इतलात के मुताबिक सनेचर को कोलकाता शहर के बावड़ा में मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पें भी हुई। जुम्मे के रोज़ रियासत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर और जनूबी भारत समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में तशद्दुद भी फूट पड़ा। रांची में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बहुत से दीगर जख्मी अफराद को अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है और इस बात की तफ्तीश शुरू की गई है कि पुलिस को भीड़ मुंतशिर करने के लिए जब हवा में फायरिंग करने की इजाज़त दी गई थी तो मुजाहिरीन गोली लगने से कैसे हलाक हुए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुक्मरान कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के जिन रहनुमाओं पर पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ बातें कहने का इल्ज़ाम है, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। तकरीबन 2 हफ्ते कबल भारत के हुक्मरान जमात बीजेपी की एक कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने टीवी पर एक बहस के दौरान पैगम्बर इस्लाम के हवाले से तौहीन आमेज़ बातें की थी, जिससे मुस्लिम तबका काफ़ी नाराज़ हुआ और इसके खिलाफ भारत के दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। मुजाहिरों के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी, जिसकी वजह से चंद रोज़ बाद ही बीजेपी के एक और रहनुमा ने अपने ट्वीट में एक बार फिर ऐसी बातें की जिनसे पैगम्बर इस्लाम की तौहीन होती है। ताहम चंद रोज़ कबल जब कई मुस्लिम ममालिक ने इस पर सख्त एहतजाज किया और अपने यहाँ भारतीय सफ़ीरों को भी वजाहत के लिए तलब किया, तो बीजेपी ने तकरीबन 10 रोज़ बाद नुपुर शर्मा की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी थी, जबकि एक दूसरे रहनुमा नवीन कुमार को पार्टी से निकाल दिया। ताहम भारत की बहुत सी मुस्लिम तंजीमें बीजेपी के इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए इस पूरे वाक़े पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201-240-0037 347-759-7797।